देखो विलोपन विधि जब हम यूज करते हैं बच्चे, इधर ध्यान देंगे सभी लोग, इधर देखिए। एक तो घर पे आप लोगों को पढ़ना लिखना है नहीं, पढ़ते तो इतना समझ में आता है, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे। मैं बोला था कि जब भी ऐसा सवाल दिखे, इधर देखो आदित्य, इधर इधर आपको a प्लस बी, यहां भी a प्लस बी, यहां भी दोनों जगह दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना बच्चे। अब आप क्या लिखोगे कि माना a प्लस बी बराबर कितना मान लोगे बच्चे, a मान लो, कैपिटल A मान लो। भाई चूंकि एक्स वाई तो ऑलरेडी दिया है तो हम कैपिटल A मान लिए, कोई दिक्कत है किसी को। और एक मिनट, a माइनस बी बराबर क्या मान लेंगे, कैपिटल B मान लेंगे, कोई दिक्कत है किसी को। लिखेंगे तब, क्या लिखें बच्चे, तब। अब बताओ a प्लस बी के बदले क्या लिखने वाले हो, a, और यहां पे पहले से क्या है x, प्लस इसके जगह क्या आएगा b, और यहां पहले से क्या है y, बराबर में क्या है 2ab। समीकरण कितना बन गया, 3। बोलो कोई दिक्कत है किसी को। इसके बाद आ जाओ m, इसके बाद ये दूसरे वाले में ax माइनस इसके जगह क्या लिखोगे by, बराबर में क्या लिखोगे ab। समीकरण क्या हो गया 4। अब ये समीकरण आपको काफी आसान दिख रहा है, दिख रहा है बच्चे, क्या दिख रहा है मैं बता रहा हूं, सुनिए। यहां पे प्लस बी वाई और यहां भी क्या है माइनस बी वाई, तो कटता हुआ दिख रहा है मेरे को। अब दिक्कत क्या है, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं बच्चे, जोड़ देते हैं। समीकरण है 3 और किसको 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। जैसे मेरे भाई जोड़ेंगे इसको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab प्लस में क्या होगा ab। बी वाई से बी वाई क्या हो गया, कट गया। एगो ए एक्स कौगो ए एक्स हो गया, दूगो एगो ए बी या दूगो ए बी कौगो हो गया, 3 गो ए बी हो गया। कोई दिक्कत है किसी को। अब आप यहां पे करोगे क्या, सुनो बता रहा हूं। देखो 2a जो इधर गुणा में है उधर लेके जाओगे तो क्या कराएगा, भाग कराएगा। चलो तो a का मान हमको चाहिए कि b का मान चाहिए, x का मान चाहिए। चलिए 3ab बटा में क्या हो गया 2a आ गया, कोई दिक्कत है किसी को। ये आ गया x का मान, x का मान ही हमको लाना था ना। यहाँ पे a का मान पुनः भर दीजिए, a का मान भर दो, क्या रखाएगा 3ab बटा 2, ब्रैकेट में क्या था a प्लस b था, तो हो गया बच्चे x का मान कंप्लीट हो गया, हो गया x का मान कंप्लीट। ये मान आप मिला सकते हैं, x का दे रहा होगा आंसर। अब बात क्या है कि हमको इसको ले जाके, देखिए इस वाले को ले जाके, इस वाले को ले जाके इन दोनों में किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो b का मान और y का मान आ जाएगा। चलो रखते हैं, किसमें रखे बताओ, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्यों रखेंगे, 3 4 में, 3 में रखते हैं। चलो 4 में रखते हैं। x का मान, वैसे हाँ आप सही कह रहे हो कि सर अगर जो जोड़े हैं तो b का मान आ गया, y का मान आ गया, अगर इसको घटा ले तो ये तो कट जाएगा। विलोपन विधि एक बार और देख लो बच्चे, अगर ये मान ना रख के एक बार नया काम आपको सिखा दे रहे हैं। देखो प्लस बी वाई था माइनस बी वाई था, तो दोनों बराबर था, एक प्लस में था एक माइनस में था, तो आपने जोड़ा है, क्लियर बात है। अब इन दोनों को तुम भूल जाओ मेरे भाई। अब देखो ax और ax भी तो बराबर है और इनका चिन्ह भी तो बराबर है, तो क्या करेंगे बताओ, घटाते हैं ना समीकरण को। तो एक काम करते हैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या कर देते हैं, घटा ही देते हैं एक बार। घटाने पर है, जैसे आप घटाओगे मेरे भाई क्या होगा, सुनो यहां पे देखो ax प्लस बी वाई में से आप घटा रहे हो किसको, ax और माइनस में by बराबर 2ab में से घटा रहे हो आप ab को, ये बात हुआ ना। अब देखो ax सही है, by सही है, माइनस ax प्लस ये माइनस मिलके प्लस कर देगा by, दूगो ab में से एगो ab घटेगा तो एगो ab बचेगा, ax से ax क्या हो गया कैंसिल। अब एगो by कोगो by हो गया, दूगो बराबर ab, 2b इधर गुणा में उधर जाके क्या कराएगा भाग, तो ab बटा में हो गया 2b। और आपको पता है
कि ए बी बटा 2 और बी का मान बकायदे है, a माइनस बी है ना बच्चे, तो भर दोगे a माइनस बी, हो गया। आप मिला सकते हो, x का आंसर भी मिला सकते हो, y का आंसर भी मिला सकते हो। मिल रहा है कि नहीं बता दो, मिल रहा है ना। तो विलोपन विधि का बकायदे यूज हुआ, इसमें जोड़ा भी गया है और घटाया भी गया है। तो जोड़ा क्यों गया है, क्योंकि एक प्लस में था और एक माइनस में था। घटाया क्यों गया है, क्योंकि दोनों किसमें है, प्लस में है। तो 2 बार विलोपन विधि का यूज किए, 2 आंसर आ गया कंप्लीट। नोट कर लो जल्दी। क्या हुआ, हम एक और सवाल दिए थे ना भाई, इसमें क्या था सवाल,